आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं कराची डे 7 से। ये ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी। ब्रेकफास्ट में था कॉफ़ी, एग एंड ब्रेड। वैसे मैं ब्रेकफास्ट में जो है एग बहुत ही कम खाती हूँ। अगर बस कोई मजबूरी हो जाए ना फिर खाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों एग खाने के बाद मुझे इतनी एसिडिटी होती है तो मैं बिल्कुल इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। और इवन दो मेरा दिल भी करता है कभी कभी कि मैं एग और ब्रेड खा लूँ नाश्ते में, लेकिन कभी कभी तो खा लेती हूँ। अगर रेगुलर बेसिस पे खाऊँ तो बिल्कुल भी मतलब मुझसे हज़म नहीं होता, बहुत ही एसिडिटी हो जाती है। और ये शाम के टाइम पे हम आ गए थे छत पे, और आपको तो पता ही है कि मुझे इस जगह पे आना कितना पसंद है। और ये है दिन का व्यू, दिन का नहीं सॉरी शाम का व्यू है ये। और काफ़ी सारे बादल आए हुए थे, प्लस में यहाँ पे हवाएं भी चल रही थी। आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे। और ये बिल्ली लारिब की तो हमेशा हमारे साथ आती है। और ये हम फिर आ गए थे कैफ़े प्राहा। एज मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगी क्योंकि इसका वाकई में खाना बहुत ही अच्छा था, इसलिए हम 2 दिन बाद फिर यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे हमें वेट करना पड़ा क्योंकि सारा कैफ़े फुल था। एज़ यू नो यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, स्पेशली इनके डिज़र्ट बहुत ही यमी होते हैं। फिर उन्होंने हमें कहा कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, और हमने फॉर द सेक ऑफ गुड फूड हमने कहा ओके। बट इन 15 मिनट्स लकीली हमें जगह मिल गई थी। और फिर मैंने लारेब की वजह से जगह फिर से चेंज कर दी क्योंकि वहाँ मतलब कंफर्टेबल नहीं थे हम। और देखें हमारा स्टार्टर आ गया था। ये थे मैक्सिकन लोडेड फ्राइज़, और ये वही था जो हमने लास्ट टाइम ऑर्डर किया था, क्रिस्पी पोटैटो चिकन। एंड उसके बाद जो है लोटस पैनकेक, यहाँ का फेवरेट है मेरा ये इतना यमी है यहाँ का। मुझे इससे पहले आई होप के पैनकेक्स अच्छे लगते थे, लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं रोज़ पैनकेक खाऊं, लेकिन मैं नहीं खा सकती क्योंकि मैं कराची में नहीं रहती। और यहाँ पे हमें भाईजान वालों ने पिक कर लिया था मॉल जाने के लिए, क्योंकि इल्हाम को हॉर्सी पे जाना था। बेसिकली हम प्लेलैंड जा रहे थे जो डॉल्मेन के टॉप फ्लोर पे है। जब से मैं आई थी ना तब से कह रही थी हॉर्सी हॉर्सी, तो फाइनली उरूज को जॉब से ऑफ मिला और फिर हम जो है सिंबाद गए थे उसको हॉर्सी पे लेके, और वो बहुत खुश हुई। और इतना रश था क्योंकि वीकेंड था, और वीकेंड में आपको पता है कि सब कुछ कराची में फुल हो जाता है। हमें पार्किंग भी बहुत मुश्किल से मिली, एंड उसके बाद हम जब डॉल्मेन में एंटर हुए तब भी बहुत ज़्यादा रश थी। आई नो ये बहुत बुरी आदत है पेप्सी की, लेकिन पेप्सी जो है मेरा ड्रग बन गया है। इसी वजह से जो है मैं पेप्सी डाइट पीती हूँ, ताकि इसमें शुगर इनटेक और कुछ भी सोडियम कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी ना हो। तो बस पेप्सी छोड़ नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं डाइट पी सकती हूँ, और मुझे इतना कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं लगता डाइट और नॉर्मल पेप्सी में। तो बस हम यहाँ पे पहुँच गए थे, और आप देखें डेकोर स्पेशलिटी है कि ये सारे हैंडमेड होते हैं। इल्हाम वाज सो एक्साइटेड अपने हॉर्सी पे जाने के लिए। आप देख सकते हो माशाल्लाह से कैसे भाग रही थी। बस हम यहाँ पे इल्हाम को छोड़ के और उसके बाद हम जाएंगे स्टाइलो, वहाँ पे हमें थोड़ा सा काम है। यहाँ पे इतना रश था, एक चेयर भी खाली नहीं थी क्योंकि वीकेंड था, प्लस में शॉपिंग के बाद तो सबको ही भूख लगती है। लेकिन इतना रश के एक भी चेयर खाली नहीं थी। एक दूसरे के ऊपर जो है ना लोग गिर रहे थे, ऐसी रश थी। और अगर कोई चेयर आपको खाली मिल भी जाती है तो आप उठाते हैं तो वो लोग कहते हैं नहीं ये जो चेयर है ये रिज़र्व है, यहाँ वो ऑर्डर लेने गए हैं, आप ना उठाएं, ये हमारी चेयर है। फाइनली ऊपर आ गए हैं प्लेलैंड सिंबाद में, और ये रहा इल्हाम का हॉर्सी। इसको देख के वो बहुत खुश हुई थी, और अभी तो एक बच्चा ऑलरेडी बैठा हुआ था, इसके बाद इल्हाम की टर्न थी। तो बस जो है इसको देख के वो बहुत ही खुश हो रही थी। उसके बाद इनको यहाँ पे ड्रॉप करके हम चले गए थे स्टाइलो पे। वहाँ पे कुछ चीज़ें लारिब को जो है एक्सचेंज करवानी थी, और मुझे भी देखना था अगर कुछ वहाँ से मुझे मिल जाए, क्योंकि सेल भी लगी हुई थी। और मुझे वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पे सेल थी, और सेल भी किसी फ़ायदे की नहीं थी। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ।
बस यहाँ पे तो आप देखें हाउसफुल ही था, इवन दो ये फैमिली डेज थे मॉल आने के लिए, क्योंकि वीकेंड्स में हमेशा फैमिली की ही एंट्री होती है, विदाउट फैमिली आप एंटर नहीं हो सकते। 57,000, इसमें 11% डिस्काउंट होगा। कितना परसेंट? 11% डिस्काउंट। 57,000 में ये तीनों जी जी एक्सपेंसिव नहीं है? जी। एक्सपेंसिव नहीं है? क्वालिटी कैसी है दिखाएं। और व्हाट अबाउट लाइक वन पीस कितने का है? ये 14,000, इस पर 11% डिस्काउंट। क्वालिटी सही है लेकिन 14,000 वन पीस ये वाला हैंकर जी जी। और ये वाले ये 14 के, ये 19,000 और 24,000। सही है। इस पर 1,500 मेंशन होगा डिस्काउंट। मतलब 11% होगा तो हाँ वो 1,500 5। हाँ। ऐसे करना। और आपने सुना ही होगा ये सेल पे भी कितना एक्सपेंसिव दे रहे थे, मैंने उसके सामने नहीं बोला लेकिन क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके बाद ये सारे शूज़ थे 51% ऑफ पे, और ये जो है तकरीबन 4 to 5,000 का एक पीस था। एंड ये जो सारे आप स्लीपर्स देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 1,000 to 1,200 रुपीज़ के सेल में पड़े हुए थे। इसमें जी मतलब साइड्स जो थे वो अच्छे थे और बाकी बस ऐसा ही थे। फिर हम आ गए थे पर्सेस की तरफ, और आप पर्सेस की जो क्वालिटी है वो आपको नज़र भी आ रही होगी। मतलब क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और बहुत लो भी नहीं थी। मुझे वाइट में चाहिए था पर्स एंड मेरी ये निकाल के दे इस चेन से निकाल के। इसकी बड़ी चेन नहीं है? बड़ी भी होगी, देखा ये वाली ही बड़ी होगी या फिर दूसरी है? देख लेता हूँ। प्राइस क्या है इसकी? 3700 क्या? 32 चेन दिखा है इसकी, निकाले नहीं बस। स्ट्रिप है मैम। स्ट्रिप नहीं, चेन चाहिए। इसकी प्राइस वगैरह तो बिल्कुल ही कम थी, लेकिन इसकी जो है वो बेल्ट था, चेन नहीं थी। मुझे असल में चेन वाला पर्स चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं जो है कहीं और पे देख लूँगी। और यहाँ पे वो अपने शूज़ सेलेक्ट कर रही थी जो उसको एक्सचेंज करवाने थे, और बस फाइनली इसका काम भी होने ही वाला था। और उसके बाद मैंने एक पेयर ऑफ शूज़ लिया था एंड उसके बाद वी वेंट डायरेक्टली टू द फूड कोर्ट, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। असल में मुझे इसके बाद जनरेशन जाना था, लेकिन जनरेशन बंद हो गया था, 10 हो गए थे, तो बस अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे नहीं जा सकी। हम डायरेक्टली बस फूड कोर्ट गए और वहाँ पे वो अपना KFC खा रहे थे। हमने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कैफ़े प्रा से हम बिल्कुल फुल होके आए थे, और इतना चलने के बाद भी बिल्कुल भी जगह नहीं थी कुछ और खाने की। हम बहुत ही जल्दी जा रहे थे क्योंकि हमें बहुत कॉल्स भी आ गई थी, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए थे। बस हम यहाँ पे पहुँच गए थे और इसके बाद जो है हम वापस घर जाएंगे। जस्ट लुक एट द मॉल जो है वो पूरा खाली हो गया था। मॉल के इस फ्लोर में सिर्फ हम थे और कोई भी नहीं था। बस हम अभी फाइनली घर जा रहे थे, और जो है हंसी भी बहुत आ रही थी कि मतलब इतना कौन लेट होता है। ये पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ कि कोई एक बंदा भी नहीं था उस फ्लोर पे। बस नीचे जब हम जा रहे थे तो सारे लोग जो है वो एक दो मतलब फैमिलीज़ थी वो निकल रहे थे, वरना आप खुद देखें कोई भी नहीं था ऊपर वाले फ्लोर पे। और ये गार्ड भी हम लोगों के आसरे पे खड़े हुए थे कि तुम लोग निकलो तो हमारी भी ऑफ हो जाए और हम भी अपने घर जाएं। तो बस ये था मॉल का व्लॉग,
मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे बस हम घर जा रहे थे, और ये मैं थर्ड टाइम कह रही हूँ कि हम घर जा रहे थे, लेकिन हम घर जा ही नहीं रहे, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब फैमिली के साथ बाहर होते हैं तो जाते जाते कोई ना कोई काम या कोई ना कोई स्पॉट ऐसा आ जाता है तो आप रुक जाते हैं। लेकिन ये फाइनली वे टू होम है हमारा। चलिए जी, आज का व्लॉग यहाँ पे होता है एंड। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।